अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे जी। आज वो चटनी बनी है टमाटर की, जो कि मैदे के लिए भी बहुत ही बेस्ट है और हाजमे के लिए बहुत अच्छी है और इतनी मज़ेदार कि आप सब खाते रह जाएंगे लेकिन दिल नहीं भरेगा। और साथ में बनाया है जी चीज़ पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, हमने कैसे बनाया। सबसे पहले पैन में आपने 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है और ऑयल के अंदर सारे टमाटर जो हैं वो डाल देने हैं आपने। मैंने 4 टमाटर के पीसेस लिए थे, आप ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। इनको हम करेंगे जी रोस्ट, बहुत ही नॉर्मल फ्लेम पे। और पहले ओपन ढक्कन के बगैर इसको रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको कवर करके 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। और फिर जी टमाटर हमने निकाल लेने हैं। ये हमारे तकरीबन नरम हो चुके हैं टमाटर, और इनको कवर करने का मकसद ये है कि टमाटर अंदर तक गल जाएगा, हमें इसको चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। और दूसरा ये है कि रोस्टेड जो चीज़ें हैं उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपको ये चटनी बहुत ही पसंद आएगी। घर में आप अमूमन बनाते होंगे, हर तरह की चटनी बनाते होंगे, लेकिन ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। इस तरह से हमने इनके छिलके उतारने। अब हम जी ये लहसुन के 4 जवे हैं मेरे पास, इनको रोस्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमने सारी चीज़ें रोस्ट करनी है धनिया के अलावा। और जी लहसुन को बहुत ब्राउन नहीं करना आपने, सिर्फ इसकी खुशबू आनी चाहिए और आप इसको निकाल लेंगे। और ये लहसुन जो है, आप देसी लहसुन भी ले सकते हैं और जो आम मार्केट में मिलता है वो भी ले सकते हैं। और ये सब्ज़ मिर्चें, ये देखिए, और ये टमाटर, इनको भी बहुत नॉर्मल सा आपने बस हल्का सा इनको सोते करना है और इनको निकाल लेना है। सारी हम अपने गार्डन से लेते हैं और वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। घर में ज़रूर सब्ज़ियाँ उगाइए और बहुत बेनिफिशियल होता है ये देखिए जी, सारी चीज़ें हो गई हमारी रोस्ट। अब ये छिलका उतारेंगे हम, और छिलका उतार के तो फिर इसको हमने करना है जी मैश। ठीक है, यहाँ पे रोस्ट करने का फ़ायदा ये है कि आपको आराम से छिलका जो है वो इसका उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जी जनाब, ये हो गया, छिलका उतर गया। अब हम इसको करेंगे मैश। मैश करने के बाद इसमें बाकी चीज़ें चॉप करके डाल लेंगे अपनी चटनी की, ये देखिए जी। और इनको करेंगे मिक्स। ये टमाटर ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया, लिहाजा और ये थोड़ा सा अंदर नमक ऐड करना है आपने। कोई मिर्ची नहीं जाएगी, सिर्फ सब्ज़ मिर्च गई है, वो ये नाफ है। और ये छोटा सा लीमू और हाफ इसका भी पीस जो है वो आप चटनी के अंदर निचोड़ देंगे और बनाएंगे जी अपना चीज़ पराठा। चीज़ पराठा बहुत ही आराम से बन जाता है, इसकी 2 तरह की फोल्डिंग होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। आप ज़रूर पराठा बनाते होंगे, ये भी बना के चेक कीजिएगा और ख़ास तौर पे इस चटनी के साथ आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, चीज़ निकाली और इसको रखा सेंटर में, उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च डाली और थोड़ा सा आपने ऑरिगेनो डालना है। अगर आपके पास ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते, इट्स ओके, आप रहने दीजिए। और जी इसको करेंगे जी हम टर्न, और इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और एक तो और तरीका है जिससे आप बेस्ट है, जो कि मतलब चीज़ बाहर नहीं निकलती, उससे सेफ़ होता है, आप वो भी कर सकते हैं जी। तो चीज़ जो है उसको पहले आप फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें, सख्त नहीं होनी चाहिए, इस तरह बेलने में प्रॉब्लम होती है। देखिए दोनों साइड से टर्न किया और फिर अंदर चीज़ रखी, और जी ये देखिए यार, इसको बहुत ही लाइटली बेलना है आपने, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना। ऐसा चीज़ जो है वो बाहर निकल सकती है, पराठा फट जाएगा और फिर वो शेप नहीं आएगी पराठे की। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा जो है वो लिया था, क्योंकि मेरा जो पेड़ा है वो चिपक रहा था, तो मुझे इसको करना था, स्मूदन करना था। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्क्वायर शेप बन चुकी है। अब हम इसको तवे पे डाल देंगे, तवा गरम करेंगे और गरम करने के साथ ही इसको आपने बहुत ही नॉर्मल फ्लेम पे बनाना है, क्योंकि इसके अंदर जो कि चीज़ डाली हुई है हमने, अगर वो बाहर निकले तो वो एकदम से जल जाएगी और पराठा जो है एक तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और कड़वा हो जाएगा। इसको बहुत आराम फ्लेम पे बनाइएगा। और जी मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ इसके ऊपर, आप देसी घी भी ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं। ये पराठे को आराम आराम से आपने पका लेना थोड़ा सा,
ये भी नीचे से कच्चा है। जब तक एक साइड ब्राउन नहीं होती साइड मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि बार बार इसकी साइड चेंज करने से पराठा टूट सकता है। ये देखिए जी, पराठा मेरा ऑलरेडी डन हो चुका है और साथ में ये चटनी माशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार हुआ था। आप इसको बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और जैम के साथ भी दे सकते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये जैम भी है, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ और इजी रेसिपीज़ के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपका कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाज़िर होंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।